दोस्तों ये आज का वीडियो बहुत ध्यान से समझिएगा। 1 रुपया भी नहीं अगर आपके पास है, अगर आप चाहते हैं कि 500 रुपए कैसे कमाया जाए या कोई व्यक्ति कैसे कमा सकता है, तो दोस्तों ये आज का टॉपिक, ये आज का वीडियो आपके लिए ही मैं बना रहा हूं। यह एकमात्र ऐसा वीडियो है जो आपको यह शिक्षा दे रहा है। इस वीडियो में माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, शिक्षा दे रहा हूं कि कैसे 1 रुपया लगाए बिना भी व्यक्ति 500 रुपए प्रतिदिन कमाई कर सकता है। कैसे? यह कोई साधारण सी बात नहीं है जो आप समझ रहे हैं। यह बहुत वह गंभीर बात है जो कि आपको समझना चाहिए। अगर आप एक नए आदमी हैं, नौजवान आदमी हैं, नहीं ज्यादा अनुभव है, तो आप ये वीडियो देखिए। अन्यथा जो लोग अनुभव वाले व्यक्ति हैं उनको तो ये थोड़ा बहुत पता भी है और बहुत से लोगों को काफी ज्यादा, मेरे से भी ज्यादा नॉलेज होगी। लेकिन वास्तव में एक गांव का आदमी कैसे कमा सकता है बिना 1 रुपया लगाए 500 रुपए प्रतिदिन? कम से कम अगर 500 रुपए अगर आप नहीं कमा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, अगर 500 रुपए नहीं कमा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप कोई ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे। अगर 500 रुपए प्रतिदिन आप कमा रहे हैं तो मान करके चला जाएगा कि आप संतुलन, आपके जीवन में संतुलन है कम से कम। तो दोस्तों कौन से ऐसे बिजनेस हैं या कौन सा ऐसा तरीका है, ये सारी जानकारी आज के मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीके2 चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब तभी करते हैं, ये आपको भली भांति पता है, जब आपको वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ आपको नया और अलग लगता है। तो दोस्तों आपको मैं बिल्कुल नई नई जानकारी दे रहा हूं और नए तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि बिना पैसे लगाए भी इस समय कमाया जा सकता है। दोस्तों अगर आप किसी व्यापार से जुड़े हैं या कोई व्यापार शुरू भी करना चाहते हैं, मन बना चुके हैं, फिर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके मन में लगता है कि मैं ये व्यापार कर रहा हूं, इस व्यापार को सही तरीके से मैं कैसे कर सकता हूं, तो दोस्तों अगर आप मेरी राय भी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं और उसमें सही तरीके से कैसे किया जाए या मेरा उस बिजनेस में कितना ज्यादा नॉलेज है मैं आपको बताऊंगा। अगर आप कमेंट में अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, अगर आप कमेंट में इस बात को पूछेंगे, चाहे जो भी व्यापार आप करना चाहते हो, अगर आप इस वीडियो कमेंट में पूछने का मन है आपका तो जरूर पूछिएगा। हम आपके उस प्रश्न का उत्तर देने का पूरा प्रयास रिसर्च के साथ करेंगे। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस समय अब ध्यान दीजिएगा, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात आपको बताऊंगा। चाहे आप पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो, लेकिन आप इस बात को बहुत गंभीरता से लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। चाहे आपके पास पूंजी है नहीं है, मायने वह नहीं रखता है, लेकिन अभी यह जो समय चल रहा है ना, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो ज्यादातर क्षेत्र में अगर कोई मान लीजिए आपको प्रोडक्ट मिल रहा है बेचने के लिए, तो आपको उसमें पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। आप माल बेच करके, ध्यान दीजिएगा, आप मटेरियल बेच करके आप चाहें तो जिससे मटेरियल लिए हैं उसको पैसे भी दे देंगे और आप पैसे कमा भी सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको अनेकों तरीके गिनवाऊंगा और उसमें से एक तरीका जो प्रैक्टिकल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो आप देखे होंगे कि चाहे सिम बेचने का काम हो, उसमें भी ज्यादातर आप देखेंगे ना, तो सिम जो होता है वो क्या होता है, वह एक तरीके से जो भी व्यक्ति इस काम को करता है, इस व्यापार को करता है, वह एक तरीके से जो सिम का जिस भी कंपनी का हो, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, प्रचार नहीं, वो एक तरीके से उस कंपनी से वो मटेरियल लाता है और वह धीरे धीरे जो भी उसकी सिस्टम होती है, प्रक्रिया होती है, उसके तहत वह बेचता है तब पैसे मिलते हैं। तो आपको पता होगा ये भी एक तरीका है, लेकिन दोस्तों ये कोई खास तरीका मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि इसमें आप 500 रुपए बहुत मुश्किल है गांव में अगर आप रहते हैं तो कमाना। जो गांव से जुड़ा है, जो गांव का व्यापार है, उसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज है और वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। वैसे भी आप देखेंगे तो अनेकों प्रकार के मार्केट में ऐसे बिजनेस हैं जिसमें पैसे
लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको उसमें उस मटेरियल को बेच करके पैसे, पूंजी जो आपका लग रहा है, उस मटेरियल को बेच करके, माल आपको उधार में ही वो मिल जाएगा, लेकिन मटेरियल को बेच करके आप उसमें अपना मार्जिन कमाएंगे, या आप जो मूल पूंजी है उसको आप वापस कर सकते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज है, मैं एक गांव में रहता हूं और एक गांव में साधारण व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति या एक अनपढ़ व्यक्ति, मतलब थोड़ा बहुत जानकारी है, मतलब केवल गणित का हिसाब जोड़ना, 100, 200, 500, 1000 रुपए का गणित भी आता है उसको जोड़ने घटाने का, तो भी दोस्तों नहीं ज्यादा कोई डिग्री लिया है तो भी वह व्यापार कर सकता है। मैं बिल्कुल दोस्तों अनुभव की प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से और ज्यादा समझिए, क्योंकि अगर आप गांव में निवास करते हैं ना, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, तो आप चाहें तो कौन कौन से ऐसे बिजनेस गांव में स्टार्ट कर सकते हैं, इसका एक मैं पहला प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं, उसके बाद हम अनेकों प्रकार के तरीके बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है ना, तो आज जो मैं बताने जा रहा हूं, इस बात को कान खोल करके सुन लीजिए, क्योंकि ये सभी लोग आपको नहीं बताने वाले, और बताने की इच्छा भी होगी तो भी इसमें ये तरीका बहुत कम लोगों को पता होता है और बहुत कम लोग ही जानते हैं, और ये तरीका सभी लोग भी अपना नहीं सकते, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। क्योंकि अगर 1 रुपया नहीं है तो आपको सबसे जरूरी विश्वास जीतने का काम है। अब क्या काम करना है, क्या बेचना है, उसके बारे में आप जानिए। दोस्तों, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं वो तरीका है केला बेचने का व्यापार। अब आप समझ रहे होंगे कि यार ये तो गलत लाइन में ले जा रहा है, लेकिन कैसे? प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझिए। आप केला व्यापार, अगर आपके एरिया में केले की लोग खेती करते हैं, ध्यान से समझिएगा, मन करे तो आप इस व्यापार को कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूं, इस तरीके को अगर आप समझ जाएंगे तो आप, जरूरी नहीं कि आप, मैं जो उदाहरण दे रहा हूं जिस चीज का व्यापार करने को वही करेंगे। किसी भी लाइन में, अगर गांव में रहते हैं तो किसी भी सेक्टर में आप एक तरीके से विश्वास जीत करके आप बिना 1 रुपया लगाए पैसे कमा सकते हैं। मार्केट में रहते हुए आप पैसे कमा सकते हैं। कैसे? अब केला का व्यापार से मैं आपको स्टार्ट करता हूं। देखिए दोस्तों, केला का व्यापार, केला 2 तरीकों का होता है। एक होता है जिसका फल होता है और दूसरा होता है जिसको पकाकर फल बनाया जाता है, और दूसरा जो तरीका होता है उसको सब्जी बनाया जाता है, जो एक देसी और एक जो हरीछल केरा के नाम से जाना जाता है। इसमें अनेकों वैरायटी हो सकती है, मैं 2 ही जानता हूं। मैं ये आपको बताने वाला हूं, अगर आपके क्षेत्र में केला का खेती यानी किसान अगर ज्यादा किए हैं, तो अगर आप एक विश्वास पात्र व्यक्ति हैं तो आप 1 रुपया लगाए बिना आप इस व्यापार को करके पैसे कमा सकते हैं। कैसे? आप किसानों के पास जाकर के, एक विश्वास पात्र व्यक्ति हैं तभी आप इस व्यापार को कीजिएगा, अन्यथा आपको मटेरियल भी नहीं मिलेगा। अगर आप एक विश्वास पात्र व्यक्ति हैं तो आप सीधा किसानों से जाकर के आप मटेरियल ले सकते हैं, एक उचित कीमत तय करके, जो उसका उचित कीमत है उसको तय करके, उसको वो मटेरियल लेकर के आप बेचकर किसान को पैसे दे सकते हैं। लेकिन ये काम वही कर सकता है जो विश्वास पात्र गांव में, अगर आपके पहचान में, या आपको मतलब एक तरीके से गारंटेड आदमी होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। 1 रुपया भी नहीं है आपको, क्योंकि हमें पता है, और मैं खुद प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं। मैं खुद व्यापारियों को, पूंजी नहीं होता है, मैं अपना जो केला का पेड़ होता है, जो केला का फल होता है, वो मैं बेच देता हूं। प्रैक्टिकल चीज है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है कि और जगहों पे लोग नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं अपना बताता हूं। पैसे नहीं मिलता, पैसे जो व्यापारी होता है वो बेचने के बाद देता है। यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि विश्वास पात्र व्यक्ति होना पड़ेगा। इसके लिए आप बहुत आसानी से 1 रुपया लगाए बिना आप थोक में ले जाकर के उसको बेच करके किसान को, या जिस भी व्यक्ति से आपने मटेरियल खरीदा है, कोई भी मटेरियल हो सकता है, मैं तो केला का एक उदाहरण दे रहा हूं, आप अपना दिमाग लगाइए कि किस क्षेत्र में मुझे कौन सा मटेरियल लेना है, एक विश्वास पात्र व्यक्ति बनकर, व्यापारी बनकर, जिससे आपको लोग मटेरियल उधार में भी दे करके आप बेचकर उनको पैसा, जो पूंजी है, आपका मूलधन है, उसको वापस करें और अपना मार्जिन अपने जेब में रखें। दोस्तों, यही एक तरीका है मेरे हिसाब से गांव में। तो इसमें मुख्य चीज क्या है? विश्वास पात्र होना। 1 रुपया भी नहीं है तो भी आप व्यापार कर सकते हैं, लेकिन आप विश्वास पात्र व्यक्ति, एक जो होता है ना कैरेक्टर, उसको बनाने की आवश्यकता है, ताकि आपको कोई भी व्यापारी, जो थोक व्यापारी, आपको मटेरियल दे दे, बिना पैसे का भी मटेरियल दे दे, और उसको ये विश्वास हो कि हाँ आप बेचेंगे तो उसको पैसे वापस कर देंगे। आप यही तरीके अपना सकते हैं। बाकी मेरे नजर में और कोई इस समय जो गांव के लिए उपयुक्त हो वह तरीका
नहीं दिख रहा, और दिखेगा तो मैं रिसर्च के साथ फिर वापस में नए वीडियो में हाजिर हो जाऊंगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।